हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विप्रमाइंड चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10। अगर आपको भी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो आपसे टेंशन नहीं लेने का, आपसे टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है और कमिंग डेज में हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही ये सेशन एंड होता है, प्लीज जस्ट गो एंड चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। यस, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड आल्सो अबाउट द लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो आज का जो सेशन है, इट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन दिया है कि रोहित हैज अ फील्ड विद अ फ्लावर बेड एंड ग्रासलैंड इन इट। अब बोला है द ग्रासलैंड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये ग्रासलैंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वेयर एज द फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ये फिगर बना देता हूं क्लियरली। ओके, अब देखो प्लीज ध्यान दो, दिस इज अ ग्रासलैंड जो रेक्टेंगुलर शेप में है एंड दिस इज अ फ्लावर बेड जो स्क्वायर शेप में। ओके, नाउ अब हमें देखो यहां कुछ कंडीशन दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड। ओके, अब यहां पर हमें यह भी दिया है कि टोटल एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का जो एरिया है वो है 1260 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं। अब ये पांचों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान दीजिए। तो वन बाय वन हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज x मीटर देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लॉन या फील्ड। अब देखो यहां पर प्लीज ध्यान दो, जो फ्लावर बेड है इसका लेंथ हमें बोला है x, इसको हम क्या मान लेते हैं x। अब जैसे कि ये एक स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इसका लेंथ अगर x है तो सारे साइड क्या होंगे बच्चों, x होगा, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, दैट इज x। अब हमें क्या बोला था, देखो ये जो ग्रासलैंड है जो रेक्टेंगुलर शेप में, इसका जो ये लेंथ है ना वो क्या है, देखो यहां पर क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड का जो लेंथ है वो क्या है बच्चों, x है, उसका ट्वाइस लेंगे ना, उससे भी कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड। क्या ये क्लियर हुआ? द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड जो है वो कितना है, इट इज 3 मोर मतलब +3 देन व्हाट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड, सो दैट इज 2x + 3। क्या ये सबको क्लियर हुआ? सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ग्रासलैंड जो रेक्टेंगुलर शेप में है, और फ्लावर बेड जो है उसका लेंथ क्या है बच्चों, x के बराबर है। क्या सबको क्लियर हुआ ये? ओके, तो अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन के बोला है, if the length of the flower bed is x meter then what is the total length of the lawn या of the field। तो फील्ड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, so this is 2x + 3 and this is x। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर टोटल लेंथ will be nothing but 2x + 3 + x, that is nothing but 3x + 3 meters। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? so this is the total length of the field। क्लियर है? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहां पर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड। ये पूरे फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा। तो अब मुझे बताइए, ये पूरा जो फील्ड है अगर एज अ पूरा लेते हैं तो क्या बनता है, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है कि नहीं बच्चों, ये पूरा एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, जिसका लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है कितना, 3x + 3 हमें मिल चुका है, 3x + 3। और इसका ब्रेथ कितना होगा, ऑब्वियस है x के बराबर होगा, तो ब्रेथ जो होगा वो x होगा, ये भी x ही होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, और ये x है तो ये भी x होगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बाउंड्री की जरूरत है। क्लियर है? तो इसका देखो लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज 3x + 3 और ब्रेथ कितना हो गया, x के बराबर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट, what is the perimeter of a rectangle, 2 bracket length plus breadth, so what is the length here, 3x + 3, और breadth क्या है बच्चों, breadth क्या है, x, तो this is length and this is breadth। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 bracket
4x प्लस 3, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं दैट इज 8x प्लस 6 मीटर्स। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड, दैट इज द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया यहाँ पर, what is the value of x if the area of the lawn is 1260 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये पूरे फील्ड का एरिया हमें दिया हुआ है 1260 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये पूरा फील्ड जो है वो कौन से शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसका लेंथ कितना है बच्चों 3x प्लस 3 हमने निकाला, और इसका ब्रेथ कितना है x के बराबर है। ओके, तो प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, तो एरिया इज गिवन एज 1260। अब एरिया क्या होगा फील्ड का, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है बच्चों 3x प्लस 3 इनटू ब्रेथ कितना है x के बराबर है। सो लेंथ हो गया 3x प्लस 3, ब्रेथ है x के बराबर, इक्वल्स टू 1260। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 1260 को इधर लेके आए तो माइनस 1260। अब देखो ये पूरा जो है 3 के टेबल में जाएगा, यस। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू 4 इज 12, और 2 और 0 420 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए बच्चों माइनस 420, और मिडिल टर्म क्या चाहिए प्लस 1। ओके, तो ऐसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट माइनस 420 हो और मिडिल टर्म हमें क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्लस 1। ओके, तो अब जैसे ये अगर बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। देखो 2 इंटू 210, नाउ 2 इंटू 210 इज 420, बट प्लस माइनस करके मुझे 1 आने वाला नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, नाउ 2 इंटू 1 2। अब देखो अगेन यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 2 इंटू 1 2, उनको डायरेक्टली 10 दिखता है तो इधर 5 लिख देंगे, 15 हो जाएगा, जो गलत है, क्योंकि 2 तो गया, बाद में हम 1 लेते हैं, डायरेक्टली 10 नहीं लेंगे। तो क्या होगा 1 तो 2 के टेबल में जाता नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ 0। अब ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा आगे, तो ये हो जाएगा 10 सो 5। क्या आप भी ऐसे कभी मिस्टेक किए हो? तो अगर किया तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर 3 के टेबल में 3 इंटू 3 इज 9 1 15। अब देखो ये कितना हुआ, दिस इज 12 इंटू 35। तो 12 इंटू 35 करेंगे तो 420 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस करके मुझे 1 आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 टेबल में नहीं जाएगा तो 5 इंटू 7 35, ये कितना हो गया, दिस इज 12 इंटू 5 60। 60 इंटू 7 करेंगे ये तो आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 1 नहीं आने वाला है। फिर 7 इंटू 1 7। तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, तो मुझे मिडल में से कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, और 3 इंटू 7 इज 21। यस, 20 और 21 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसमें 20 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, और प्लस और माइनस करके 1 आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? तो इसका मतलब 21 और 20 का कॉम्बिनेशन यहां पर बनेगा बच्चों, तो प्लीज ध्यान दो। अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब जैसे ये पॉजिटिव चाहिए प्लस 1 चाहिए तो ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव, एंड माइनस 20x। तो 21x माइनस 20x विल बिकम x, and 21 and minus 20 is minus 420, minus 420 equals to 0। ओके, अब यहाँ x कॉमन है तो x प्लस 21 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 20 कॉमन है, तो x माइनस माइनस प्लस, ऑब्वियसली इधर 21 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 21 एंड x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 21 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x इज व्हाट माइनस 21 और x इक्वल्स टू 20। तो जैसे कि यहाँ पर x क्या है बच्चों, x इज द लेंथ ऑफ द ये फ्लावर बेड। तो x जो है लेंथ जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो ये x इक्वल्स टू माइनस 21 इज डिस्कार्डेड, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों 20 है। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड जो है, फ्लावर बेड का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों 20 है। तो यहाँ पर हमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया इज दिस, तो वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट यहाँ पर होगा बच्चों 20। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रास लैंड। अब देखो ग्रास लैंड का एरिया हमें निकालना है। ये तो फील्ड का एरिया दिया था ना ये, अब हमें ग्रास लैंड का एरिया पूछा है। तो ग्रास लैंड का एरिया क्या होगा बच्चों, तो प्लीज ध्यान दो इधर। तो ग्रास लैंड इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अगेन ग्रास लैंड का जो एरिया होगा, एरिया दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है बच्चों 2x प्लस 3, इसका लेंथ 2x प्लस 3 है ग्रास लैंड का, और इसका ब्रेथ कितना है x के बराबर है। यस, तो क्या हो जाएगा
2x स्क्वायर प्लस 3x, और x का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिला हुआ है दैट इज 20, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ये हो गया 400 प्लस 60, ओके, तो दैट इज 800 प्लस 60, दैट इज 860 मीटर स्क्वायर। तो ग्रास लैंड का एरिया क्या होगा बच्चों 860 मीटर स्क्वायर। क्या ये सभी को क्लियर है? तो ग्रास लैंड का एरिया बोला है तो उसका लेंथ होगा 2x प्लस 3, ब्रेथ है x, क्लियर है, और x का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिला हुआ है तो आ जाएगा हमें 860 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सॉरी एरिया रेशियो बोला है तो ऑब्वियस है एरिया ऑफ फ्लावर बेड और टू द ग्रास लैंड होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। व्हाट इज द रेशियो, ऑब्वियस है रेशियो लेंगे तो दो क्वांटिटी लेना पड़ेगा ना, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ग्रास लैंड, तो ग्रास लैंड का तो एरिया हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फ्लावर बेड का एरिया क्या होगा बच्चों, तो फ्लावर बेड क्या है, इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा फ्लावर बेड का, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड विल बी नथिंग बट साइड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू हमें मिला हुआ है दैट इज 20, तो 20 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 400 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज नथिंग बट 400 मीटर स्क्वायर। अब इनका हमें रेशियो लेना है, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ग्रास लैंड, तो फ्लावर बेड है 400 और ग्रास लैंड जो है 860, क्लियर है। अब 0 0 गेट कैंसिल, 20 और 2 43, यस, तो क्या आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाय 43, तो 20:43 विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ग्रास फ्लावर बेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ग्रास लैंड। होप सभी को क्लियर हो गया। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे टाइप की ही जो क्वेश्चंस है हमने ये प्लेलिस्ट में अपडेट किया हुआ है, तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जैसे मैंने आपको बताया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। So we'll meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Vipra Minds. Thank you.